राजस्थान की विधानसभा में आज स्थगन की मार्फत कांग्रेस के दो माननीय विधायकों ने जिले बनने या नहीं बनने के संबंध में अपनी बात रखी। उनका ये कहना था कि हमारे जिले बनने चाहिए, नहीं बनने चाहिए, लेकिन मैं आपके सामने दो तीन तथ्य रखना चाहता हूँ। सरकार की ओर से हमने, चूँकि स्थगन पर था, सिर्फ 2 मिनट का समय था, फिर भी पूरी बात रखी। सबसे पहले तो ये कि जिन माननीय सदस्य ने, मोदी जी ने ये विषय रखा, वो स्वयं राजस्थान उच्च न्यायालय में पक्षकार है। उन्होंने स्वयं ने रिट याचिका प्रस्तुत की है और जिस रिट याचिका के आधार पर, गंगापुर सिटी वाली रिट याचिका के आधार पर उन्होंने अपनी रिट याचिका पेश की, उसमें माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने भी सरप्राइज किया है। बिना सरकार से कोई जानकारी प्राप्त किए स्टेट वे वर्ड यूज़ किया। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने स्टेट वे रिट याचिका पेश करना किस तरह से ठीक है। सरकार ने अपना पूरा पक्ष माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में रखा और जब मामला सब जुडिस है, निर्णय वहाँ से आने वाला है, तो बिना किसी आधार के स्थगन लगाना भी ठीक नहीं। दूसरा, कांग्रेस ने, मेरे थोड़ा बहुत फर्क हो सकता, करीब 50 साल तक राजस्थान में राज किया होगा और पूरे 50 साल के कार्यकाल के दौरान या जो भी उपनिषद काल हुआ उनका, सिवाय एक जिले के कोई भी जिला नहीं बनाया। और भारतीय जनता पार्टी का सन 1990 से सन 1998 तक का जो कार्यकाल रहा, उसके अंदर 6 जिले बनाए। तो हमारे ऊपर आरोप लगाना कि जिले बनाना या नहीं बनाना, उन्होंने पूरे 50 साल में सिर्फ एक बनाया, 84 में करौली। और हमने हमारे 91 से लगा करके 98 के बीच में, और एक जिला 2000 में प्रतापगढ़ 2008 में बनाया। तो जितने जिले बनाए वो जिले हमने बनाए। हमारा उद्देश्य जिले बनाने का है, राजनीतिक रोटियां सेकने का नहीं है, वोटों की फसल काटने का नहीं है। और इन्होंने अभी हमारे यहाँ प्रतिपक्ष के साथी कह रहे थे कि पहली कैबिनेट में ही फैसला क्यों नहीं लिया। मैं एक आपकी मार्फत नम्रता से निवेदन करना चाहता हूँ, पूरे 4.5 साल तक किसका इंतज़ार करते रहे और कल आचार संहिता लगने वाली है, उसे एक दिन पहले जिलों की घोषणा करने के संबंध में उनका क्या जवाब है। 4 साल, 4.5 साल तक जिलों के बनाने या नहीं बनाने में किसी तरह का कोई कार्य नहीं किया और वोटों की फसल काटने के लिए, राजनीतिक लाभ के लिए, जनता पर अनावश्यक भार डालने के लिए, अनावश्यक प्रशासनिक व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए बिना किसी आधार के जिलों की घोषणा की और उसकी समीक्षा हमने की। जो जिले ठीक पाए गए उनको रखा, जो ठीक पाए नहीं रखा। दूसरा आरोप लगाया कि ये तो राजनीतिक क्षेत्र में रहने वाले सीनियर IAS ऑफिसर को बना दिया। मैंने आपके सामने विधानसभा के पटल पर रखा, आज दिन तक 3-4 कमेटियां बनी हैं। पहली कमेटी बनी कोठारी साहब वाली, उसमें कोई विवाद नहीं। दूसरी कमेटी बनी परमेश चंद्र जी की, और तीसरी कमेटी बनी और चौथी बनी राम बुल्लैया जी की। इन चारों कमेटियों में अभी तो मान लो हमारे कमेटी का आधार मान लिया, लेकिन डॉक्टर परमेश चंद्र जी सीनियर IAS की जो कमेटी बनी थी, उसने जो रिपोर्ट दी थी, हमारे जिले को रखने नहीं रखने में मुख्य आधार उसको भी लिया गया है। इसलिए डॉक्टर के पवार की रिपोर्ट तो है ही, सीनियर IAS ऑफिसर है, लंबे समय तक राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में रहे हैं, कलेक्टर रहे, उच्च अधिकारी भी रहे, और परमेश चंद्र जी भी लंबे समय तक कलेक्टर है, उच्च अधिकारी रहे। इन दोनों की रिपोर्टों को आधार बनाए। तीसरा, जिले बनाने से अगर इतने ही ठीक थे तो उनके कार्यकाल में सबसे अधिक एजिटेशन हुआ। आपको याद होगा बीनबाल का एजिटेशन। और आज भी उनके स्वयं के साथी ये कह रहे हैं, चाहे वो रानीवाड़ा के हो, चाहे दूसरे विधायक हैं जिन्होंने आपको चुना, मैं रिपीट नहीं करूँगा, वो कह रहे हैं हम चाचौर के साथ नहीं रहेंगे। अनेक जिलों में उनके एजिटेशन हुए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, कोई न कोई क्राइटेरिया तो बनाना ही पड़ता है। राजस्थान सरकार को धारा 15 भू राजस्व अधिनियम के तहत पूरा अधिकार है कि वो समीक्षा करे, जो जिले बनने या रहने योग्य जनहित में है, जनता के हित में, प्रशासनिक हित में उसको रखे। जो जनहित में नहीं है, प्रशासनिक हित में नहीं, अनावश्यक आर्थिक भार डालता है, उसको नहीं रखे।
और इनको ही आधार बनाकर हमारी कमेटी ने जो रिपोर्ट दी, हमारी मंत्रिमंडलीय कमेटी ने जो सब रिपोर्ट दी, एक्सपर्ट कमेटी ने जो रिपोर्ट दी, परमेश चंद्र की पुरानी जो रिपोर्ट थी, उन सब को आधार बना करके ये निर्णय लिया है। और उनके पास कहने को कोई आधार नहीं है। कभी तो कहेंगे ऐसा अनूपगढ़ को वहाँ रख दिया पाकिस्तान के पास। आप तथ्यात्मक रूप में आओ ना। अगर इतना ही सही है तो कल हमने विधानसभा के पटल पर कहा था आप 2 घंटे की चर्चा, आधा घंटे की चर्चा रख दो, कि नहीं हम चर्चा नहीं रखेंगे, क्योंकि उनको पता है कि मेरे पास सारे के सारे तथ्य हैं। आदिकाल से लगाकर आज तक जिलों की जो संरचना हुई है उसके सारे तथ्य हैं। इतना ही नहीं, सामान्यतः भारत में 4000 किलोमीटर के लगभग का एरिया है, 10 लाख और इससे ऊपर की इंडिया का लेवल का 23 लाख और उसके आसपास की जनसंख्या है, 7 और 8 तहसीलें हैं, यूँ करके क्राइटेरिया है। और हमने राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में करीब 10 लाख के आसपास की जनसंख्या को क्राइटेरिया बना करके ज़िले बनाए हैं। ऐसी स्थिति में उनके जो आरोप है वो पूर्ण रूप से राजनीतिक द्वेष भावना से बने हुए हैं, सिर्फ वोटों की फसल काटने के लिए बने हुए हैं, सिर्फ जनता को भ्रमित करने के लिए आधार लेके आ रहे हैं और कोई भी किसी तरह का जनहित का आधार नहीं है। हम चाहते हैं प्रशासनिक व्यवस्था सुदृढ़ हो, हम चाहते हैं कि जनता को सुलभ और सस्ता न्याय मिले, हम चाहते हैं कि जनता को अधिक दूरी पर नहीं जाना पड़े। और ऐसी स्थिति में इन सब का परीक्षण करने के उपरांत इन जिलों के गठन के संबंध में, जिलों को रखने या नहीं रखने के संबंध में, संभाग को रखने या नहीं रखने के संबंध में निर्णय लिया गया है। ऐसी स्थिति में जिन